जो हम कर रहे हैं ये हमारा अधिकार है, लेकिन जो सरकार कर रही है जिस तरीके ना बैरिकेड कीते आ साडे उत्ते सैलिंग हो रही है वो गैर कानूनी है। नौकरी पूरी प्राइवेट, अभी तक आर्मी थी वो भी प्राइवेट उन्होंने कर दी है। तो क्यों डर जा रहे हैं? सरकार अडानी बानी के साथ है, किसानों के साथ नहीं है। कहने की बात बस कर रहे हैं वो। कहने की बात है, एक अब दिखावा है। पहले तो ये बांटना चाहते हैं अभी पंजाब को, यूपी को, बिहार को अलग अलग तरीके से बांट के हम परेशान करेंगे। आगे आके बहुत मुश्किल होगा। किसानी तो मरेगी मरेगी, जवानी भी साथ मर रही है और नशे का भी ये ही बीज बीज रहे हैं। अगर ये अच्छे हों, हमारे बच्चों को सर्विस मिले, वो कहीं काम करे और नशे से बच सकते हैं। बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर जो सिक्योरिटीज है वो बैरिकेडिंग कर रखी है, इनको रोक रखा है। लेकिन किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर, दिल्ली जाने को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना यह है कि या तो सरकार, केंद्र सरकार हमारी मांग जो है उसको पूरी करे, या हम दिल्ली जाएं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना वहां पे आंदोलन करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम किसान इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 7 दिन से ये लोग बॉर्डर पर ही रुके हुए हैं। तो क्या लगता है कि दिल्ली तक चले जाएंगे या सरकार से जो अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे हैं वो सरकार बातें मानेंगी कि नहीं? आप लोग मांग को लेकर के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, ऐसे में लग रहा है कि केंद्र सरकार से तमाम वार्ता के बाद भी बात सरकार मान जाएगी। देखो, जेडी जो सरकार है, पिछली बार भी आंदोलन हुआ, सरकार हमेशा शुरू से जो है नारा लगाती है कि किसान जय जवान जय किसान। कोई भी देश है जवान के बिना, किसान के बिना तरक्की नहीं कर सकता है, ठीक है। पर सरकार जो है किसान को ही कुचलना चाहती है। अगर जितना भी कारपोरेट है उसका करोड़ों रुपया जो है सरकार माफ़ करती है, करोड़ों रुपया। अगर किसान का 1 लाख रुपया भी होता है तो बैंक प्रशासन जो है उसके घर आन के उसको तंग करता है और अडानियों बानियों को करोड़ों रुपया जो माफ़ कर दिया जाता है। हम कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, क्या हमारा फ़र्ज नहीं, सरकार का फ़र्ज नहीं बनता कि ये किसान है, जे हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाती, ठीक है, तो आज किसान की ये हालत नहीं होती। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी वो इन लोगों ने ही तो करवाई थी ना। स्वामीनाथन ने बोला था कि जो C250 फार्मूला है उसके तहत जरा वो किसानों को रेट दिया जाए और पिछला समुच्चा कर्जा जो है माफ़ किया जाए। तो मोदी सरकार जब पिछली बार सत्ता में आई थी, वहाँ इसने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम सबसे पहले किसानों को MSP देंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट, इनकी बाइट चेक कर लो पिछली निकाल के, इन्होंने आप बोले थे, ये आप बोल रहे हैं कि इनकी मांगे नवी नहीं है। जो मोदी सरकार ने बोला है ना वही मनवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, सरकार जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है वो अलग बात है, लेकिन दिल्ली जाने में सरकार को क्या परेशानी हो सकती है? क्या जो दिल्ली की VIP सड़कें हैं उस पर किसान को ट्रैक्टर नहीं चल सकते क्या? देखो जी, जितना भी जो भी सरकार अमला फमला सरकार का है, पावे वो सरकारी बिजली है, ग्रिड है, सड़कें हैं, लोगों के टैक्स से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा अधिकार है और राजधानी है, राजधानी में जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जो हम कर रहे हैं ये हमारा अधिकार है, लेकिन जो सरकार कर रही है जिस तरीके ना बैरिकेड कीते आ साडे उत्ते सैलिंग हो रही है वो गैर कानूनी है। जिस तरीके से सड़कों पर कील लगाए गए हैं, आंसू गैस के जो गोले बरसाए जा रहे हैं वो भी एक्सपायर हैं, तो ऐसे में जो ये पंजाब है वो भी हमारे देश के अंदर ही आता है, फिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? किसानों की बात की जाती है, किसान बाहुल्य हमारा जो देश है वो किसानों से भरा पड़ा है। ऐसे में एक तरफा जो किसान अपनी मांग रखते हैं, फिर सरकार ये कहती है कि हम सरकार किसानों के साथ है, किसानों की सभी मांगें पूरी कर रहे हैं, फिर दिल्ली जाने से क्यों डर जा रहे हैं? सरकार अडानी बानी के साथ है, किसानों के साथ नहीं है। कहने की बात बस कर रहे हैं वो। कहने की बात है, एक अब दिखावा है, लेकिन जो कुछ भी है कारपोरेट को ही बेचा जा रहा है। एक खेती सेक्टर है जो बचा हुआ है और वो भी किसान अपने बलबूते पर लड़ाई लड़के बचा रहे हैं। पिछली बार भी आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हो गया। तो सरकार बोली थी कि सारा कुछ करेंगे, लेकिन वो टेढ़े तरीके ना लेके आए। जो कानून पहले थे कृषि कानून
वो 3 रद्द तो किए, लेकिन जो अब आ रहे हैं टेढ़े तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से एक्सपोर्ट कराएंगे, कणक, दालें, दूध, फल, सब्जियां बाहर से एक्सपोर्ट कराएंगे, हमारी मंडी खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमारी मंडी खत्म होगी तो सारा कुछ कारपोरेट ले जाएगा। अच्छा, कारपोरेट घराने के लिए किसानों को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने हक च भुगत रहे हैं सब कुछ जो भी है। जो एक कानून नए से नया कानून आ रहा है ना, वो सारा कारपोरेट के पक्ष में ही जा रहा है। जो भी कानून बन रहा है वो कारपोरेट को जड़ा फायदा देने के लिए जो है बनाया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है, आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, लगता है कि सरकार बातें मान जाएगी आप लोगों की? देखो, प्यार से तो कोई भी नहीं मानता है, हाँ। क्योंकि वो जिद पे अड़ा हुआ है। बाकी कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं सरकार के लिए। ये जो मांगे रखी हैं, ये अधिकार है हमारा, इसी देश के हैं हम। कोई पंजाब या दूसरा यूपी या कोई हरियाणा है, किसी और देश के नहीं है। क्योंकि पहले तो ये बांटना चाहते हैं अभी पंजाब को, यूपी को, बिहार को अलग अलग तरीके से बांट के हम परेशान करेंगे। लेकिन नहीं, हमारा उनका एक ही मुद्दा था, जब हम कोई भी मांग रखते तो खालिस्तानी का कोई इधर मुद्दा नहीं है। बस अपने हक लेने के लिए हम आए हैं और लेके ही छड़ेंगे। अच्छा, जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि किसानों को किसी चीज़ की कमी नहीं है, महंगे महंगे गाड़ियां हैं, महंगे महंगे शौक है, फिर इनको क्या ज़रूरत है, ये तो ऐसे ही बस दिखावा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अगर हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमारे ऊपर जो कर्जा है वो माफ़ कर दें। हम तो बहुत अमीर हैं, हमारा जो कर्जा देखें तो फिर ही पता चलेगा भी हम अमीर हैं कि गरीब हैं। जो 2 एकड़ वाला है किसान, उसके पास की आमदन देखें कितनी है, वो भी खोना चाहते हैं। एक यही है रास्ता है हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है। नौकरी पूरी प्राइवेट, अभी तक आर्मी थी वो भी प्राइवेट उन्होंने कर दी है। तो क्या अकेला किसान नहीं मर रहा है, मर सभी जनता रही, लेकिन किसी को भी इतना सोच नहीं है। आगे आके बहुत मुश्किल होगा। किसानी तो मरेगी मरेगी, जवानी भी साथ मर रही है, और नशे का भी ये ही बीज रहे हैं। अगर ये अच्छे हों, हमारे बच्चों को सर्विस मिले, वो कहीं काम करे और नशे से बच सकते हैं।